हेलो स्टूडेंट्स, आज की ट्यूटोरियल वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 37 कर रहे हैं। ठीक है, 36 तक आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, तो कंप्लीट कर लो अगर नहीं कर रखा है तो। 37 ये आप लोगों को पता है, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स है, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स है। प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट जो हमें मिल चुका है, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट हमें मिला है, और रिसीव्ड इन एडवांस जो करंट ईयर में हमें मिल चुका है। क्लियर है? तो सब चीज़ों का अमाउंट को देख लो, तो 2 लाख करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में चला जाएगा, एज सब्सक्रिप्शन चला जाएगा कहाँ पे? इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। कैश इन हैंड 1,50,000, सब्सक्रिप्शन 2 लाख, कैश इन हैंड 30,000। उसके बाद द क्लब हैज़ 250 मेंबर्स। कितने मेंबर्स है क्लब के पास? 250। ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 रुपीज़ का हर कोई सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। तो 2,50,000 टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए करंट ईयर का, बट है भी हमारे पास कितना? 2 लाख। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी? 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2013-14। 2013-14 के कितने अभी भी आउटस्टैंडिंग रहते हैं? 5,000 रहते हैं। तो कितने पहले जितने आउटस्टैंडिंग में से कितने मिल चुके हैं? 10,000 मिल चुके हैं, बट 5,000 अभी नहीं मिले। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितने रहे होंगे? 15,000। 10,000 प्लस 5,000, तो टोटल 15,000 आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। ठीक है, 15,000 को अपनी बैलेंस शीट में दिखा दें। और क्या दे रखा है? 2013-14 में 10 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने 2014-15 यानी करंट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन दे दिया। तो प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस रहा होगा, तो हर एक मेंबर कितने पैसे दे रहा है? 1,000 रुपीज़ दे रहा है। तो 10 मेंबर्स ने 1,000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितने दिए होंगे? 10,000 रुपीज़ दिए होंगे। तो 10,000 रुपीज़ दिए होंगे, तो 10,000 को हम कहाँ दिखाएंगे? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी साइड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। अब प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस हमारे सब्सक्रिप्शन में ऐड होता है, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में इसको करेंगे ऐड, तो ये 10,000 हो गया ऐड। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड और कुछ नहीं बोल रखा। तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन होना कितना चाहिए था? 2,50,000। तो 2,50,000 में से 2,10,000 तो हमारे पास आ गया। अब जितना डिडक्ट करने के बाद जो आता है वो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। ठीक है, तो 40,000 आ गया। तो 40,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहाँ ले जाएंगे? करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और 5,000 में वो अमाउंट है जो अभी तक पिछले साल का नहीं मिला है। ठीक है, 2013-14 का अभी तक जो नहीं मिला है वो 5,000। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 45,000। क्लियर? उसके बाद सैलरी पेड इंक्लूड 10,000 फॉर 2013-14। तो प्रीवियस ईयर की भी सैलरी पे कर रखी है, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग रही हुई तभी तो अभी पे करी है। एंड 15,000 फॉर 15-16। तो 15,000 तो पेमेंट एडवांस में, सैलरी पेड इन एडवांस तो अपनी एसेट होगी। तो 10,000 प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी को लाइबिलिटीज में दिखा देंगे 10,000। ठीक है, और सैलरी पेड प्रीपेड को क्या कहाँ दिखा देंगे? एसेट साइड करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है, और टोटल सैलरी है कितनी? सैलरी है 1,50,000। ठीक है, और उस 1,50,000 में से प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे? ठीक है, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग को डिडक्ट कर देंगे, जितनी प्रीपेड है उसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, और टोटल क्या होनी चाहिए? और क्या दे रखा है? सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखी 20,000। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाती है, 20,000 को ऐड करते हैं। ठीक है, करंट ईयर के अमाउंट सारे ऐड होते हैं यहाँ पे, तो 20,000 को ऐड कर देंगे। प्रीवियस ईयर की जो बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग उसको डिडक्ट करना है, जो इस ईयर में प्रीपेड है वो है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, इस ईयर का कुछ नहीं झमेला, तो उसको डिडक्ट करना है। तो और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद टोटल सैलरी का अमाउंट आता है 1,45,000। और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे एज आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। ठीक है, तो ये जो 20,000 अमाउंट था सब्सक्रिप्शन का, ये प्रीपेड है। ठीक है, सो प्री रिसीव्ड है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिखा देंगे सो करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो 20,000 को दिखा दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर की बैलेंस शीट। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग थी 1 लाख की, फर्नीचर था 1,10,000। ठीक
ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग थी 1 लाख नहीं सॉरी 10 लाख थी, 10 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर था 1,10,000। तो दोनों को ओपनिंग बैलेंस शीट में सेट साइड दिखा देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। उसके बाद इंटरेस्ट फॉर 3 months एट द रेट 6% पर एनम एज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट एक्रूड है, तो एक्रूड मतलब पैसे मिले नहीं है, मिलने चाहिए थे, तो एक्रूड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख, 1 लाख को 6% निकाला, 1 लाख मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 3/12 ये करेंगे तो अपने पास अमाउंट कितना आता है, ये आएगा एक्रूड इंटरेस्ट अपना 1500। एक्रूड इंटरेस्ट अपनी इनकम होती है, तो एक तो इनकम में दिखा देंगे और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स में करंट ईयर की बैलेंस शीट में एक्रूड, एक तो इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा रखी है और एक्रूड इंटरेस्ट कितना दिखा रखा है 1500। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी दिखानी है और एक्रूड इंटरेस्ट भी दिखाना है, हो सके तो इनको दोनों को जोड़ के लिख दो, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बचती। अब अंदर का डाटा पे आ जाता है, अंदर क्या लिखा हुआ है। एंटरटेनमेंट रिसिप्ट है, इनकम में दिखा देंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बेचा हमने, कोई फर्नीचर कितने का था 10,000 का फर्नीचर था, बेचा कितने में 6,000 में, कितने का लॉस हो गया 4,000 का। लॉस को दिखाते हैं एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे लॉस ऑन फर्नीचर 4,000। दूसरा एंटरटेनमेंट रिसिप्ट थी 1 लाख, वो दिखा देंगे यहाँ पे। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी अपनी सेट में जाएगा, इनकम में जाएगा। सेल ऑफ न्यूज़पेपर। अब देख लेते पेमेंट हमने किस किस चीज़ की कर रखी है। सैलरीज हो चुका है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल चार्जेस। ठीक है, तो ये सब 3 एक्सपेंस है, वो एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। और क्या क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एक्सपेंडिचर है, न्यूज़पेपर भी एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर है, तो इन सबको उठा के एक्सपेंडिचर में डाल दो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर और मिसलेनियस। तो 6 आइटम अपनी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचता है, तो इन्वेस्टमेंट हमने एंट्री कर चुके हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे, याद रखना, क्योंकि ये बुक्स के अंदर दे रखी है, तो हम सपोज करेंगे इसी ईयर में खरीद रखी है। ठीक है, और आपकी फर्नीचर की एंट्री, फर्नीचर प्रीवियस ईयर में कितना था, प्रीवियस ईयर में था फर्नीचर की वैल्यू 1,10,000, परचेज कितना कर रखा है 30,000 का, और सेल कितना कर रखा है 10,000 का। तो जितना सेल कर रखा है वो डिडक्ट कर देंगे, जितना परचेज कर रखा है वो ऐड कर देंगे। तो फर्नीचर में 1,10,000 में 30,000 तो परचेज ऐड कर दिया और सेल वाला अमाउंट डिडक्ट कर दिया, तो अमाउंट आ गया बाहर 1,30,000। ठीक है, उसके बाद और कुछ चीज़ें नहीं बचती हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से जो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है वो ले जाएंगे। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग बचता है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को यूं अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब आती कैलकुलेशन का नंबर, कैलकुलेशन करेंगे। एसेट्स का टोटल किया 12,75,000 आया, 12,75,000 में से दोनों अमाउंट डिडक्ट किए तो 12,55,000 अपना कैपिटल फंड आ गया। कैपिटल फंड को करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ट्रांसफर कर देंगे 12,55,000। अब निकालने की बारी आती है सरप्लस की। सरप्लस कैसे निकलेगा, जब इनकम साइड टोटल किया वो ज़्यादा मिली 3,55,500, जब उसमें से ये सब अमाउंट डिडक्ट किया तो अपने पास आ गया 26,500 ये सरप्लस आ गया। सरप्लस को ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, तो जो अमाउंट आता है बाहर वो टोटल इक्वल आ जाएगा 13,21,500। ठीक है, अगर समझ आ रही है आपको जो कोई इलस्ट्रेशन, इसके पीछे का क्वेश्चन कर रहे हैं।